दोस्तों, 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। यह मैच उनके नेतृत्व कौशल और टीम की एकजुटता की असली परीक्षा साबित हुआ। कीवी टीम, जो अपने जज्बे और लड़ाकू क्षमता के लिए जानी जाती है, ने शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाया। उनकी रणनीति और निष्पादन ने भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय बल्लेबाज पार्टनरशिप बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और गेंदबाजों को न्यूजीलैंड के रन रेट को रोकने में मुश्किल हो रही थी। भारतीय बल्लेबाजों की असफलता ने टीम की स्थिति को और भी जटिल बना दिया। मैच कांटे का था, पल पल पर खेल का रुख बदल रहा था, हर ओवर के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। न्यूजीलैंड के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाया। उनकी सटीक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। भारत की आमतौर पर विश्वसनीय बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गई, जिससे उनके दृष्टिकोण और टेम्परमेंट पर सवाल उठने लगे। यह प्रदर्शन टीम की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करता है। भारतीय टीम पर दबाव साफ दिख रहा था और ऐसे में कप्तान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। रोहित शर्मा को टीम को प्रेरित करने और सही दिशा में ले जाने की जरूरत थी। रोहित शर्मा और एमएस धोनी भारत के दो सबसे सफल कप्तान हैं। दोनों की कप्तानी का अंदाज जुदा है, जिससे उन्हें अलग अलग तरह से सफलता मिली है। रोहित अपने अग्रेसिव और सहज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो विपक्षी टीम पर हावी होना पसंद करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। वहीं धोनी अपने शांत और संयमित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। धोनी कूल कैप्टन के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वो दबाव में भी शांत रहते हैं। मैदान पर अलग अलग परिस्थितियों में उनके रवैये से इन अलग अलग अंदाजों का पता चलता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, चाहे वह किसी भी मुद्दे पर हो। न्यूजीलैंड टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी ने प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी। ये बहस इतनी तीव्र थी कि सोशल मीडिया पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। मांजरेकर ने रोहित के फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह कप्तान के रूप में प्रोएक्टिव नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित को अपनी रणनीतियों में और सुधार की जरूरत है। इन टिप्पणियों पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने इसे सही ठहराया, जबकि अन्य ने इसे अनुचित माना। कुछ लोग मांजरेकर के आकलन से सहमत थे और उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जहां रोहित ज्यादा असर्टिव हो सकते थे। उन्होंने कहा कि रोहित को और अधिक आक्रामक होना चाहिए। वहीं कुछ ने रोहित का बचाव करते हुए कहा कि वह अभी कप्तानी में नए हैं और उन्हें व्यवस्थित होने के लिए समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित के पास क्षमता है और उन्हें व्यवस्थित होने के लिए समय चाहिए। उनके समर्थकों का मानना है कि वह जल्द ही अपनी भूमिका में निपुण हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी दुनिया के सबसे ज्यादा दबाव वाले पदों में से एक है। करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदें कप्तान के कंधों पर भारी पड़ती हैं। हर फैसले पर नजर रखी जाती है और कोई भी गलती बहुत बड़ी हो जाती है। विराट कोहली से कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले रोहित शर्मा इन चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। संजय मांजरेकर की आलोचना हालांकि पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी, पर इसने दबाव की एक और परत जरूर जोड़ दी। हालांकि अपने जज्बे के लिए जाने जाने वाले रोहित इन टिप्पणियों से विचलित नहीं हुए और अपने अंदाज में टीम का लीडरशिप करते रहे। रोहित शर्मा की कप्तानी की राह चुनौतियों से भरी है। हर मैच में उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बड़े टूर्नामेंटों में सफल होने का दबाव और हर बार जीतने की उम्मीदें, मीडिया और प्रशंसकों की लगातार जांच और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक टीम के प्रबंधन की आवश्यकता, जो हमेशा आसान नहीं होता। ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन रोहित ने हमेशा चुनौतियों को अवसर में बदला है। हालांकि रोहित शर्मा एक सिद्धस्त मैच विजेता और अपने आप में एक नेता है। उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही अद्वितीय हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए उनके पास अनुभव, टेम्परमेंट और उनकी टीम का समर्थन है। उनकी रणनीति और धैर्य उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अतीत से सीखकर, अपनी खूबियों को अपनाकर और अपनी शैली के प्रति सच्चे रहकर रोहित शर्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। रोहित शर्मा भारत के कप्तान के रूप में सफलता के अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे ले जाएगा।
वास्तव में यह अतीत से मिले सबक को अपने अनोखे दृष्टिकोण के साथ मिलाने के बारे में है। यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। रोहित ने दिखाया है कि उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता है और उनकी प्रेरणा टीम को आगे बढ़ाती है, और कप्तान के रूप में उनका सफर अभी शुरू ही हुआ है। यह एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है।